जो भी व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि संगति का असली अर्थ क्या है, वो परमेश्वर से बड़ी आशीष को पाता है। जब हम संगति करते हैं, एक्चुअली में हम धन इकट्ठा करते हैं। जब भी हम संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, हम धन इकट्ठा करते हैं। चाहे वो आप अपने घर में करते हैं, चाहे चर्च में करते हैं। चर्च में आकर संगति करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि घर में हमें आलस पड़ जाता है। कई बार हम सोचते हैं 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, हम आधा घंटा करके छोड़ देते हैं। लेकिन चर्च एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम अपनी मर्जी नहीं कर पाते। यहाँ पर पवित्र आत्मा हर चीज के ऊपर कंट्रोल करता है। हालेलुया। सो संगति में बने रहना बहुत जरूरी है, और ये आसान नहीं होता। आप देख रहे हो, हमारे लिए भी आसान नहीं है, इट्स अ चैलेंज। पर सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर बड़ा महान है। जब भी हम परमेश्वर की संगति में आते हैं तो हम अपने लिए आत्मिक धन इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम धन इकट्ठा करते हैं ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो धन हम संगति करके इकट्ठा करते हैं, वहां पर ना कीड़ा लगेगा ना काई लगेगी, वो हमेशा बना रहेगा और उसका प्रतिफल भी हमें जरूर मिलता है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। संडे को हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे, जो पिछले संडे डिक्लेरेशन हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा कि इसी हफ्ते में, इसी दिन में माहौल ठीक हो जाएगा। तो हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, यू नो दैट। आपको पता चला होगा, सोमवार से मंडे से सारे हालात सही हो गए। हालेलुया। हम जानते हैं कि यहाँ पर सच्चाई का आत्मा वास करता है। जो वो यहाँ से अपने सेवकों के द्वारा कहता है, वो उसे पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। जबकि कहा गया था स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, खुदाबंद ने सब कुछ खोल दिया। हम प्रभु को सारा जलाल देते हैं। आमीन। एक्चुअली में प्रभु ने किसी इंसान को महिमा नहीं दिलवाई यहाँ पर, ना किसी पास्टर को, ना किसी वॉलंटियर को, किसी इंसान को। यहाँ पर परमेश्वर ने स्वयं महिमा ली है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। हमने एक वर्ड कहा था, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को याद है, लेकिन मुझे जरूर याद होता है पवित्र आत्मा की बातें। एक वर्ड कहा गया था, ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। सच में जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी, परमेश्वर ने सब कुछ रोक दिया, सीज कर दिया। पहले जो संडे से पहले जो सीज फायर थी, जो रोका गया था, वो फिर से चल पड़ा। लेकिन देखो, संडे की प्रार्थना के बाद जो रुका वो सदा के लिए रुक गया, और हम सब आजादी से महिमा कर पा रहे हैं। नहीं तो आपको पता है, रात की मीटिंग कैंसिल हो जानी थी, नाइट प्रेयर कैंसिल हो जानी थी ये वाली। क्योंकि अब देखो, प्रभु की दया से कोई ब्लैकआउट नहीं, आप अपने एसीज में सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर का। यस, हालेलुया। सो वी गिव हिम ऑल द ग्लोरी। हम और करीब जा रहे हैं खुदाबंद के इन दिनों में, हम प्रभु से और बातों को ग्रहण कर रहे हैं। और मैं सच कहती हूँ, ये दिन परमेश्वर की नजदीकियों में बिताने के दिन है। आप इसको बड़ी सीरियस ले मेरे भाई और मेरे बहनों। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ना संडे को इंपॉर्टेंस देते हैं, संडे में चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता है, कई बार परमेश्वर जो संडे में नहीं कहता वो थर्सडे में कहता है, और वो जो संडे में नहीं करता वो थर्सडे में करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की हजूरी जहां कहीं भी हमें मिले, हमें दौड़कर जाना चाहिए। और मैं सच कहती हूँ आपसे, प्रभु की तरफ से प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। प्रभु का प्रतिफल छोटा नहीं होता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए हम आज के कलाम की ओर चलेंगे। आपको पता है, परमेश्वर को एक चीज बहुत पसंद है, जो शुरू से परमेश्वर को पसंद थी। शुरू से परमेश्वर को पसंद थी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया, वो था मेल मिलाप। क्या पसंद था परमेश्वर को? सब बताएं, क्या पसंद था? मेल मिलाप। परमेश्वर को मेल मिलाप बहुत पसंद है। आज भी आप देखोगे वचन जो कहता है, जिस घर में शांति है उस घर में परमेश्वर है, जिस घर में मेल मिलाप है उस घर में पवित्र आत्मा है। और इसका उल्टा कर लो, जिस घर में मेल मिलाप नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है, वहां पर कौन रहता है? एक वचन पढ़ दे मेरे साथ जल्दी से। हम एक बाइबल का एक आयत पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, भजन संहिता, बुक ऑफ सैम्स, जबूरा दी पोथी, भजन संहिता, उसकी 37 अध्याय, उसकी 37 आयत को पढ़े। भजन संहिता 37 चैप्टर, उसकी 37 आयत। क्या लिखा है? खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। हाँ, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। ये परमेश्वर का कलाम हमसे कह रहा है, खरे मनुष्य पर हमेशा अपनी निगाह लगाकर रख। जो खरा होता है, खरा समझते हो? सच्चाई पर खड़े रहने वाला,
यस, ब्लेमलेस पर्सन, जिसके ऊपर कोई निर्दोष और खरा सच्चाई पर बने रहने वाला व्यक्ति। प्रभु का कलाम कहता है ऐसे मनुष्य पर निगाह कर और धर्मी को देख, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। कैन यू रीड इन द इंग्लिश लास्ट वर्ड्स? लास्ट लाइन पढ़नी है आपने, सेकंड लाइन। हाँ, फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट मैन। कौन से, मतलब कि इंग्लिश की बाइबल में अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो इसका अर्थ है जो व्यक्ति मेल मिलाप से रहता है उसको अंत तक शांति बनी रहती है। वचन कहता है जो मेल मिलाप से रहता है उसका अंत फल, उसका अंत तक, एंड तक उसको अच्छा फ्रूट मिलता रहेगा। किस व्यक्ति को? बोलो जो मेल मिलाप, जो मिलजुल कर रहता है। हालेलुया। जो क्या कहता है? बोलो मिलजुल कर रहता है। आपको पता है आज जो चीज परमेश्वर को पसंद है वो मेल मिलाप। भाई बहनों में, पति पत्नी में, परिवार में परमेश्वर को मेल मिलाप पसंद है, लेकिन इसी मेल मिलाप को शैतान तोड़ रहा है। आगे ध्यान से सुने, शैतान इसी मेल मिलाप को क्या कर रहा है? बोले तोड़ रहा है। शैतान नहीं चाहता कि किसी के घर में शांति हो। शैतान नहीं चाहता किसी के घर में मेल मिलाप हो। शैतान नहीं चाहता किसी के घर में पीस हो। ध्यान से सुनेंगे अब वचन सारे जन, ठीक है? हम यहाँ पर कलाम सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर को मेल मिलाप बहुत पसंद है, लेकिन शैतान मेल मिलाप तोड़ रहा है। वचन में पढ़े, वचन में लिखा है अंत के दिनों में अधर्म की वजह से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आज आप देखो, आप अपने रिश्तेदारों में निगाह मारो, भाई बहनों में मारो, लोगों के प्रेम ठंडे हो चुके हैं। पहले जैसा प्यार ही नहीं रह गया। मैं परसों भी, हम कहीं पर बैठे थे, वहां पर भी हम वचन से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे सिस्टर जी बिल्कुल सही बात है, प्रेम खत्म हो चुका है। एक्चुअली में ये अंत के दिन है और शैतान ये चीज करवा रहा है। और दुख इस बात का है कि मसीह लोग ये होने दे रहे हैं। दुख इस बात का है। आपको पता है हमें एक मददगार दिया गया है। इस संसार के लोगों के पास वो मददगार नहीं है। मेरे और आपके पास वो मददगार है। उस मददगार का नाम पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मददगार का काम क्या है? हमारी कमजोरियों में हमें ताकत देना। जिस भी हिस्से में हम कमजोर हैं उस हिस्से में पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? ताकत देता है। बाइबल कहती है मेल मिलाप से रहने वाले मनुष्य का अंत फल अच्छा होता है। हालेलुया। आज लोग मेल मिलाप नहीं रख रहे, आज लोग मेल मिलाप छोड़ रहे हैं। पर प्रियजनों, मैं आपको बात बताऊं, अंत तक उसी व्यक्ति को फल मिलेगा जो मेल मिलाप में रहेगा। आप देखते हो कहीं भी झुंड लगाओ, भीड़ लगी हो तो सबका ध्यान उधर होता है। यहाँ पर लोग इकट्ठे क्यों हैं? अकेले को कोई नहीं पूछता। मैंने ना छोटे होते एक बात सुनी थी, कहते जो पेड़ कई पेड़ों से घिरा हो हमेशा याद रखना उस पेड़ में बड़ा फल लगा हुआ है, और अकेला पेड़ किसी काम का नहीं होता। आज इंसानों की जिंदगी भी यही है। आज आप ये देखो, ये मत देखो मैंने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास कितने बंगले हैं। आज हर एक मसीह व्यक्ति ये देखे कि मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है। ये इंपॉर्टेंस है प्रभु की नजरों में। प्रियजनों, आज मेरा मेल मिलाप लोगों के साथ कैसा है? क्या मैं दूसरों के साथ मेल मिलाप करता हूँ या अपनी मर्जी में रहता हूँ? कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं बुलाती कोई फर्क नहीं, वो नहीं बुलाता कोई फर्क नहीं। प्रियजनों, आप गलत कर रहे हैं। आगे अगर वचन को, इसी वचन को जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर अलग रहने वाले व्यक्ति को दुष्ट कहा गया है, और प्रभु ने वहां पर यह भी कहा कि दुष्ट का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मेल मिलाप से रहने वाले व्यक्ति का फल, अंत फल अच्छा होता है। बाइबल कहती है जब नयोमी, जानते हो नयोमी कौन थी? पता है नयोमी कौन थी? नयोमी रूथ की सास। नयोमी की दो नुएं सी, नुओं को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुएं, बहुएं है ना? यस, थैंक यू। नयोमी की दो बहुएं थी, एक थी रूथ, एक थी ओरपा।
इंग्लिश में इसको औरफा कहते हैं, बट इन हिंदी औरपा। ये दो नुएं थी, दो बहुएं थी। जब नयोमी इनके साथ एक शहर में आती है जहां पर उसका पति इसके बच्चे, इसके बेटे मर जाते हैं, तो ये दोनों बहुएं विधवा हो जाती हैं। ध्यान से सुनना स्टोरी। बाइबल कहती है औरपा आई, नयोमी ने बोला तू अपने मायके चली जा, और औरपा चली गई। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? वचन क्या है? मेल मिलाप से रहना। वचन क्या है? मेल मिलाप से रहना। जितना अधिक हो सके मेल मिलाप का पीछा करो। अरे ये बहन मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे इसके साथ मेल मिलाप। जितना हो सके बाइबल कहती है तू मेल मिलाप का पीछा कर, क्योंकि तेरा ही अंत फल अच्छा होगा। जब तेरे घर में शादी होगी, तेरे घर में सबसे ज्यादा गेस्ट होंगे। जब तेरे ऊपर दुख आएगा, सबसे ज्यादा लोग तेरी मदद के लिए खड़े होंगे, क्योंकि तू मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। कई बार कुछ रिश्ते किसी का दुख में हालचाल ना पूछने से ही बिगड़ जाते हैं। कई बार हम कहते तो क्या हो गया, फोन नहीं किया था, तो क्या हालचाल नहीं पूछा। बहुत कुछ होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम सब इमोशनल बैठे हैं यहाँ पर। मैंने आपको आपके दुख में फोन नहीं किया, आपको बोलोगे इन्होंने मेरे दुख में नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी। फिनिश रिलेशनशिप। पर वचन कहता है मेल मिलाप करने वाले का अंत फल अच्छा है। मीन्स एट द एंड अगर आप मेल मिलाप करने वाले व्यक्ति हो तो आपको प्रतिफल बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो बाइबल कहती है जब औरफा को बोला तू अपने मायके चली जा, कहती ओके, उसको था पति मर गया, बच्चा कोई है नहीं, शादी कर लूंगी। जब रूथ को ये कहा गया तो रूथ ने कहा नहीं, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, आप जहां रहोगी वहां मैं रहूंगी। ये पता किस चीज को दिखाता है? मेल मिलाप। नहीं तो आज जब दुखों का पहाड़ टूटता है लोग अपनों को छोड़ जाते हैं। रूथ ने एक एग्जाम्पल सेट किया। रूथ ने अपनी सास को छोड़ा नहीं। बाइबल कहती है रूथ अपने अब देखो, इवन दो नोमी ने ये भी बात क्लियर कर दी थी कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि मेरा पति मर गया है, मैं तेरे को बच्चा नहीं दे सकती जिससे तू शादी कर सके, अब तेरे को मेरी तरह रहना पड़ेगा। उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपके जैसे रह लूंगी लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। मेल मिलाप करने वाले का प्रतिफल हमेशा अच्छा होगा। एंड देखें बाइबल बयान करती है औरफा का कहीं भी नाम नहीं, लेकिन रूथ की वंशावली से दाऊद निकला, दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह निकले। अगर आप यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ो मत्ती के पहले चैप्टर में, तो वहां पर औरफा का नाम नहीं है। किसका नाम है? सब बताओ किसका नाम है? रूथ का नाम है। हालेलुया। इसकी शादी बोआज से हो गई थी, पता है? बोआज पता कौन था उस टाइम का? आज का अरबा खरबापति। जब हम मेल मिलाप का फैसला लेते हैं हमारा अंत फल अच्छा होता है। औरफा का एक फैसला कि मुझे मेल मिलाप में नहीं रहना, उसका नामो निशान मिटा गया। लेकिन याद रखे रूथ का एक फैसला कि मुझे अपनी सास के साथ खड़े रहना है, मुझे मेल मिलाप में बने रहना है, हालात चाहे जो मर्जी हैं, मुझे अपनी सास के साथ खड़े रहना है। क्योंकि एक बात बताऊं, रूथ को यह पता था कि मेरी सास का परमेश्वर जीवित है। और बाइबल कहती है रूथ ने कोई लव मैरिज नहीं की थी, उसकी सास की रजामंदी के साथ करोड़पति मिलियनर बंदे के साथ रूथ की शादी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है उसकी वंशावली से दाऊद आए, दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह आए। मेल मिलाप से रहने वाले व्यक्ति का अंत फल अच्छा होता है। और आपने देख लिया रूथ का प्रतिफल कितना अच्छा था। हालेलुया। आप देखें, मैंने किसी के घर में गई, उनके घर में 2 भाभियां थी, ठीक है? हम तो जाते रहते हैं, हमें तो बड़ी कहानी घर घर की मिलती है। सच में जो हमें कहानी घर घर की मिलती है किसी को नहीं मिलती। उनके घर में 2 भाभियां थी। यहाँ पर नहीं बैठा वो परिवार, टेंशन मत लेना, मेरी बात कर रहे हैं। आजकल तो लोग ये बहुत बोलते हैं मेरे बारे में बोल रहे हैं, हम क्यों बोले आपके बारे में? हालेलुया। वो यहाँ पर बैठा ही नहीं है परिवार। तो उनकी 2 भाभियां थी, तो उन्होंने बोला हमारी जो बड़ी भाभी है ना वो हमसे प्यार से नहीं रहती है, लेकिन जो छोटी भाभी है ना वो हमारी बड़ी कदर करती, बड़ा प्यार करती। अब देखो तारीफ किसकी हो रही है? क्यों हो रही है? वो मेल मिलाप में। अगर आप मेल मिलाप में रहोगे तो लोग आपके अच्छे के लिए याद
करेंगे, लेकिन अगर आप मेल मिलाप में नहीं रहेंगे लोग तब भी आपको याद करेंगे, लेकिन अलग टाइटल के साथ। हालेलुया। मैंने बाइबल में पढ़ी है ये लाइन, जितना हो सके मेल मिलाप में रहो। वचन में लिखा है जितना हो सके मेल मिलाप में रहो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक वचन और पढ़ना चाहती हूँ। हम बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता उसको उसके 133 में खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन स्वयं एक बात कहते हैं, लिखा है 133 में, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, मिलके रहते हैं। प्रभु कहते हैं कितनी अच्छी बात है कि मोनिका और मंजू मिलकर रहते हैं, कितनी भली बात है सुखमन और ये निशा आपस में मिलके रहते हैं। प्रभु कहता है कितनी भली बात है कि पति पत्नी आपस में मिलके रहते हैं। खुदा को बड़ा दुख होता है उस घर में जिस घर में वो देखता है कि ये घर टूट रहा है। वो रिश्ते देखकर खुदावंत को बड़ा दुख होता है जब खुदा देखता है रिश्ते टूट रहे हैं। भजन संहिता 133 कहता है, प्रभु ने कहा देखो कितनी मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में। हालेलुया। जब हम फेलोशिप करते हैं, चाहे हम आउटिंग में पिज्जा खाने चले जाएं, चाहे हम आउटिंग में गोलगप्पे खाने चले जाएं, मिलके जब हम जा रहे हैं मेल मिलाप से, आपको पता है खुदावंद बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम जो कुछ करो मेरी महिमा के लिए करो। तुम खाते हो मेरी महिमा के लिए करो, तुम पीते हो मेरी महिमा के लिए करो, तुम जो कुछ करते हो मेरी महिमा के लिए करो। आपका मेल मिलाप परमेश्वर को महिमा दिलाता है। हालेलुया। हमें कई लोगों के कई समय तक अगर फोन ना आए, अगर हमारे रिलेटिव में वैसे सबके आते हैं, तो पास्टर जी या हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन तक पहुंचे, अपने बिजी शेड्यूल में भी 2 मिनट बात कर ले, वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है जितना अधिक हो सके तुम मेल मिलाप का पीछा करो। बाइबल की अगर तुम फर्स्ट किताब पढ़ो उत्पत्ति में, बाइबल कहती है आदम और हवा के साथ परमेश्वर का बड़ा अच्छा मेल मिलाप था। पता है आपको? यस। वैसा मेल मिलाप आज है ही नहीं है। आदम और हवा के साथ प्रभु यीशु मसीह का मेल मिलाप बहुत अच्छा था। खुदावंद रोज आदम और हवा को मिलने आते थे, ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ? ये मेल मिलाप खत्म हो गया। क्यों हुआ खत्म? आपको पता है हुआ क्यों? अपनी बोलो, अपनी मनमर्जी के कारण। आज भी मेल मिलाप खत्म हो रहे हैं जब लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। उस समय में भी मेल मिलाप परमेश्वर की तरफ से नहीं टूटा था, आदम और हव्वा की तरफ से टूटा था। आज कईयों का प्रार्थना में प्रभु के साथ मेल मिलाप टूटा हुआ है। नो प्रेयर, नो वचन। कैसे स्थिर रहोगे आने वाले समय में? मुझे बताओ, गिर जाओगे। माफ करिएगा, अगर आपकी प्रार्थना नहीं है, आपका वचन नहीं है, गिरोगे आप, बिल्कुल गिरोगे। मैं कोई झूठ प्रचार नहीं कर रही हूं। अगर आपका या मेरा प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, परमेश्वर के वचन में हमारी लाइफ नहीं है, तो मैं सच कहती हूं हम गिर जाएंगे। और फिर हम कहेंगे हमारे साथ प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कुछ नहीं किया। हमने प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं रखा जी। जितने यहाँ पर लोग बैठे हो, अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, मुझे एक बार फिर से कहने दो, आप गिर जाओगे अपनी परीक्षाओं में। इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में खड़े रह सको। आज जो व्यक्ति प्रार्थनाओं में, बंदगियों में समय बिता रहा है, उसको चाहे आज कुछ ना मिले, लेकिन याद रखना आज की प्रार्थनाएं आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको खड़े रहने के लिए मदद करेंगी। हालेलुया। आज की प्रार्थनाएं, पर अगर हम ये सोचकर प्रार्थना नहीं कर रहे कि मेरी प्रार्थना का तो जवाब नहीं आता, माफ करिए, आप लूजर हैं, आप हार जाएंगे। और उस समय कोई पास्टर की प्रार्थना काम नहीं आने वाली। आपने खुद कितना बोया है, आपने खुद कितनी मेहनत की है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को ध्यान से सुन लेना, ये अंत के समय में है। हम किसी समय भी रैप्चर हो सकता है। प्रभु के वचन की सारी बातें 1 बाय 1 पूरी हो रही हैं, लेकिन याद रखें, अगर अभी भी आप कहते हो ना कि मेरी प्रार्थना नहीं है, 0 है, तो माफ करें, इतने साल आपको मसीह में आते हुए होंगे, आप क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। देखिए, एक छोटी सी बात करूं, कॉमन सेंस की बात। हम अपने काम भी करते हैं, राइट? खाना भी खाते हैं, बनाते भी हैं,
कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि हम ये कहें आज मेरा खाना खाने को या खाना बनाने को मन नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होता। पर प्रार्थना क्यों नहीं प्रार्थना हो रही? पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ अभी अच्छे तरह से इश्क नहीं लगा, उसके साथ अभी तक प्रेम नहीं हुआ। जिस दिन जिस व्यक्ति को उससे प्रेम हो गया, वो उससे अलग होकर रह ही नहीं सकता, वो नहीं रह सकता। मैं सच कहती हूँ, नहीं रह सकता। उसका इश्क, उसकी मोहब्बत हमें बिना प्रार्थना के सोने नहीं देगी। उसका प्यार हमें उसके साथ मेल मिलाप किए बिना रेस्ट करने ही नहीं देगा। यहाँ पर अंदर से वो बैठा बैठा अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को हमें याद करवाएगा कि देख प्रीति, जब तेरे साथ कोई नहीं था, जब तू अकेली दुखों में रोती रहती थी, तब मैं तेरे साथ खड़ा हुआ। देख, जब तेरे पास कुछ नहीं होता था, तो लोगों पर डिपेंड रहती थी, तब मैं तेरा यिर्रे बना। मैंने तेरी आज तक बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा किया। He speaks from here. वो यहाँ से बोलता है, मेरे साथ मेल मिलाप। आज भी आपको मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, परमेश्वर को मेल मिलाप चाहिए। लोगों के साथ भी, उसके साथ भी मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप रखने वाले व्यक्ति का अंत में फल अच्छा होगा, उसे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है आपका नाम परमेश्वर जीवन की पोथी में लिख दे। यस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेज पे चाहे आप चढ़ो ना चढ़ो, माइक आपको मिले ना मिले, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया, वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक चाहत मन में रख लो, मुझे जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना है। और मैं आपको वचन की छोटी छोटी बारीकियां बता सकती हूँ। जीवन की पुस्तक में नाम तब भी नहीं लिखा जाता जब हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट हो, क्योंकि कड़वाहट हमारी प्रार्थनाओं को रोक देती है। सच कह रही हूं। अगर आपको किसी के साथ फाइट हो गया ना, और नेक्स्ट कह रही हूं, आप पहले उस फाइट को खत्म करके प्रार्थना में बैठो। अगर फाइट में प्रार्थना में बैठ गए, आपकी प्रार्थना आपके कमरे से भी ऊपर नहीं जाएगी, वहीं पर घूमती रहेगी। क्योंकि वचन कहता है, मैं दुष्टों की प्रार्थनाओं की ओर कान नहीं लगाता, लेकिन धर्मियों की प्रार्थनाओं को मैं सुनता हूं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के साथ मेल मिलाप में बढ़े, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में बढ़े। क्योंकि प्रभु ने कहा, कितनी भली बात है कि भाई लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं। प्रभु कहता है, कितनी अच्छी बात है कि आप मिल के रहते हो, आप मेल मिलाप में रहते हो। और आप याद रखना, इसका प्रतिफल बहुत अच्छा होने वाला है। याद रखना, शुरू में भी शैतान ने आदम और हवा का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ तोड़ दिया, आज भी वो यही कर रहा है। एक व्यक्ति आज इसी मिनिस्ट्री से निकला हुआ बड़ा पछता रहा है, मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला। वो इतना शर्मिंदा है, वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा है, वो पछता रहा है कि मैं क्यों ऐसी हरकत करके इस चर्च से निकला। अब मैं वापस आने के योग्य नहीं हूं, जबकि हमने उसको बोला आप आ सकते हैं। आपको पता है, मैं आपको सच बताती हूँ, कई लोग सिर्फ इसलिए अपने रिश्ते तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मेरी तो यहाँ पर चली ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं। आइए सब अपने आप को परमेश्वर के सबमिट करें और उसे कहें, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हर एक बात, हर एक समय, हर एक चीज का, और अपने समय पे परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। आदर का भी समय है, उठाने का भी समय है, गिराने का भी समय है, सोने का भी समय, जागने का भी समय, और अपने समय में परमेश्वर सब कुछ करना जानता है। जो आज शाम के समय प्रभु ने हमें कलाम दिया है हम सब के लिए, इंक्लूडिंग मी, वो यही है, मेल मिलाप में बने रहो। मैं अपने वॉलंटियर्स को हमेशा इनकरेज करती हूँ, कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में बने रहें। और बहुत अच्छे हमारे जो सेवादार है वो इसका रिस्पांस दे रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं। आपको भी मैं इनकरेज करती हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार मेल मिलाप में बने रहें। जैसे रूत का प्रतिफल अच्छा था, वैसे मेरा और आपका प्रतिफल भी बहुत अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को आपके रिश्ते मत तोड़ने दो, उसको डांटो। याद रखना, मुझे और आपको पहाड़ों से बातें नहीं करनी, मुझे और आपको पहाड़ों को डांटते हैं, वो एक्ट करता है, वो एक्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोले यीशु मसीह के नाम की।
इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा आप। शैतान ने आदम और हवा का मेल मिलाप परमेश्वर से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहाड़ से बातें की। पहाड़ से बातें नहीं करनी, पहाड़ को डांटना है। हम पहाड़ से बातें करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम पहाड़ को डांटने के लिए बुलाए गए हैं। बोले यीशु मसीह के नाम की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।